बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 दिसंबर है। इमरान खान साहब को पार्टी की आदत से फ़ारिग कर दिया जाए, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ठिकाने लगाए, परवेज़ इलाही साहब को बरतरफ कर दिया जाए, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला, इस तरह की बहुत सारी ख़बरें जो है इस समय मीडिया में चल रही हैं। और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि सारा कॉर्पोरेट मीडिया है, 90% जो चैनल्स हैं वो सारा पेड कंटेंट जो है वो चलाते हैं। इसके अलावा उनकी कोई अपनी हकीकी जो है वो ज़ुबान नहीं है और ना ही कोई हकीकी सहाफ़त है। और ये आप लोगों ने पिछले 7 माह में देख लिया होगा और इसी तरह पिछले 30 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज हम इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एजाज़ चौधरी साहब ने एयरवाई के ऊपर इंटरव्यू दिया और वो जो है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब है ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और ये उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते। फिर परवेज़ इलाही साहब ने जो कल समी इब्राहिम साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें जो उनके कुछ बयानात थे, इसके बारे में अपने ब्लॉग में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने जनरल बाजवा को भेजा और हमने सही फैसला लिया। इन सारे बयानात के ऊपर एजाज़ चौधरी साहब जो कह रहे हैं उसके हवाले से आपके सामने रखेंगे कुछ तफसीलात। बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN और पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल थी, इसको जियो और समा जो है वो किस तरह बयान कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। आसमा शराजी साहब ने अपनी एक किताब की रौनमाई भी की थोड़े दिन पहले, कहानी बड़े घर की, और अभी उनका एक ताज़ा ट्वीट कह लें या उनकी खबर कह लें, वो क्या कहती हैं इमरान खान साहब के हवाले से और PTI के हवाले से। और फिर वो ये लोग कहते हैं कि जी हम जो हैं वो फेयर जर्नलिज़म करते हैं, और ये किसका बयानिया बयान करेंगे आज़मा शराजी। उन्होंने बड़ा एक अजीब और एक सारा टोटल PTM का बयानिया जो है वो बयान कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। साबिर शाकिर ने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ के हवाले से ट्वीट किया है और उनकी जो ताज़ा तस्वीर है जो कि उन्होंने LOC के ऊपर गए, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी थी कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ, उनके ऊपर जो है उन्होंने वहाँ ख़िताब भी किया और इंडिया के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब की नाअहली को लेकर इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुका है और चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसकी ईमा के ऊपर चल रहे हैं, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कह चुके हैं, उनके जो पिछले 7 माह का जो माजी था वो कैसा था। इमरान खान साहब ने अपनी 3 गलतियां भी गिनवा चुके हैं कि जी मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये जो सिकंदर सुल्तान मिर्ज़ा इसको इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी बड़ी गलती जो थी वो एक्सटेंशन जो है वो देनी थी। तो ये इमरान खान साहब गिनवा चुके हैं। अब जो आसमा शराजी साहब कहती हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो क्या है, वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा। ये तस्वीर भी आपके सामने चला देते हैं। इमरान खान का इंतज़ाम ना किया गया तो इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा, अदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये अब आसमा शराजी साहब कह रही हैं, जो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को जो है अपनी हदूद में रहना चाहिए और पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। ये वो सारे सहाफ़ी हैं, हामिद मीर, आसमा शराजी, नजम सेठी जैसे कहते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब का जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का रास्ता खोला, और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का रास्ता खोला तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर जो किया है पाकिस्तान के साथ आपके सामने है। तो अब ये बाकायदा मशवरे दे रही हैं कि जी इमरान खान का जो है वो सर कुचल दिया जाए, इमरान खान को ठिकाने लगा दिया जाए, अदारों को शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि अदारों की जो कुछ बची कुछ तकरीम है, जो कोई बची कुछ इज़्ज़त है, क्योंकि पिछले 7 माह में जिस तरह आवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है इन लोगों को सर पर मुसल्लत करने के बाद, और जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, जिस तरह के सड़कों के ऊपर जो है प्ले कार्ड्स पकड़कर अवाम PTI की लॉन्ग मार्च में और PTI के जलसों में आई हैं, अब सब लोगों के सामने है कि इन 7 माह का अगर हिसाब लगाया जाए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, तो जो पाकिस्तान की पाक फ़ौज है उसके ऊपर जो है इतनी तनकीद कभी नहीं हुई जितनी पिछले 7 माह में हुई है। और इसका सारा का सारा जो सहरा है वो इन 14 जमातों को जाता है जिन्होंने एक चलती हुई हुकूमत गिराई, जिन्होंने एक फलता फूलता पाकिस्तान की मैशियत 6% के ऊपर ग्रोथ कर रही थी, उसका बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। चोर रास्ते से आकर उनके पीछे जो था वो आप सब लोगों के सामने है। और उसके ऊपर तो खैर बाकायदा ये जो है बात की जा रही है कि जी ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा साहब की ईमा के ऊपर हुआ और एक्सटेंशन लेने के ऊपर। अब ये सारे इल्ज़ामात हैं, जब ये साबित होंगे तब की बात है। लेकिन
अभी जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं और फिर जो कुछ हुआ आप सब लोगों के सामने, तो अब आसमा शराजी साहब जो हैं ये दोबारा मशवरा दे रही हैं और दोबारा जो है इन लोगों के लिए सिर्फ इनको लिफाफे मिलने चाहिए, इन लोगों को जो है मुफ्त के जो है प्रोटोकॉल्स मिलने चाहिए, मुफ्त के बाहर के टूर्स मिलने चाहिए, तो ये लोग खुश हैं। बेशक पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान के अदारे तबाह हो जाएं, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह के बहुत सारे नाम है सहाफ़त में, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया और तस्वीर भी शेयर की। पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि गैर सियासी आर्मी चीफ पहली तरजीह, पहला विजिट LOC, पहला बयान कश्मीर पॉलिसी ड्राइंग रूम, कश्मीर एंड इंडिया पॉलिसी मुस्तरद। यानी कि जो बंद कमरों में फ़ैसले लिए जाते थे, कश्मीर इंडिया जो पॉलिसी थी वो फ़ैसले, वो जो पॉलिसी वो मुस्तरद होगी, बाजवा पॉलिसी नहीं चलेगी। और वैसे जिस तरह के अभी फैसले लिए गए हैं, जैसे कि असद मजीद साहब को दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है, और अब ये जो फैसले सामने आएंगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि अब जो हम तो कह रहे हैं कि आप आएँ, बैठे, बात करें, और अब इन लोगों को बिठाने वाले लोग जो हैं वो आ गए हैं। तो उसके ऊपर भी आएंगे कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में एजाज़ चौधरी साहब क्या कहते हैं, और जो कि परवेज़ इलाही साहब ने भी कल इंटरव्यू दिया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं कि बल्दियाती जो इंतखाबात हुए, जो कि 31 साल बाद हुए हैं, अब इन बल्दियाती इंतखाबात में वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में पूरा जोर लगाया, पैसा लगाया, अफसरान लगाया। ये तो हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन जो होते हैं इनमें एक पुराना तरीक़ाकार है कि पैसा लगाओ, अफसरान अपने लगाओ और जितनी की धांधली हो सकती है कि कर लो। लेकिन PTI ने 440 उम्मीदवार जो हैं PTI के कामयाब हुए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में, PP के 311 उम्मीदवार कामयाब हुए और PMLN के 262 उम्मीदवार कामयाब हुए। और जियो और समा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इबरतनाक शिकस्त हासिल हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए हैं। अब जियो और समा की रिपोर्टिंग और कुछ और बहुत सारे चैनल हैं, इनकी रिपोर्टिंग के बारे में आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या किया इन्होंने पिछले 7 माह में और इनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है इन TV चैनल्स की। अगर इन लोगों को ये जो हुकूमती एड है और हमारा और आपका जो टैक्सों का पैसा है इन लोगों को ना मिले, और इन लोगों को जो इश्तिहारात मिलते हैं हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए के, वो ना मिले, तो ये चैनल्स की जो अपनी रेटिंग है, जो कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसके मुताबिक अगर चैनल बिल्कुल हलाल कमाई से चलने लगे तो ये एक दिन भी नहीं चल सकेंगे। ख़ास तौर पे जियो, समा और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। और समा के जो मालिक हैं वो तो आपको पता ही है कि उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, और वो जिस तरह प्रॉपर्टीज़ बनी हैं वो भी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब हम आपके सामने रखते हैं कि एजाज़ चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है एयरवे न्यूज़ के एंकर को, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो प्रॉपर जो चौधरीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत उनकी सियासत चलती है, और अब भी ये इन्हीं की सुनेंगे और परवेज़ इलाही साहब अपना कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। इनका जो बयानिया है वो PTI के बयानिए के ख़िलाफ़ है और PTM की मर्ज़ी का है। इनके बयानात PTI को अच्छे नहीं लगे। परवेज़ इलाही साहब का बयान देख लें, उन्होंने भी कल यही कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने, अल्लाह ने उनको जो हमारे लिए मेहरबान बनाकर भेजा और हमने सही फ़ैसला लिया। फिर जो मोहनस इलाही साहब हैं जो उनके बेटे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, कोई अदम एतमाद में बाजवा साहब का हाथ नहीं था, और जब बाजवा साहब थे तब वो अच्छे थे, जब वो चले गए तब बुरे हो गए, मैं इस पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो उन्होंने तो बिल्कुल इमरान खान साहब का बेसिकली जो बयानिया था कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इसमें सारा बाजवा साहब का हाथ था, और ये सारा एक इमरान खान साहब का बयानिया था पिछले 7 माह का। तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल, उनके कहने का मतलब बेसिकली यही था, ढके छुपे अल्फाज में बेशक उन्होंने कहा, लेकिन उनका मतलब यही था कि जो कुछ बयानिया बनाया गया PTI की तरफ से, ख़ास तौर पर बाजवा और न्यूट्रल कहकर जो है तनकीद की गई अदारों के ऊपर, ये सारा एक झूठ का बुलंदा था और इसमें हकीकत कोई नहीं। और उसी के ऊपर मोर फिर कल परवेज़ इलाही साहब ने लगा दी, ये क्या कि जी जनरल बाजवा साहब हमारे लिए बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए एक मेहरबान बंदे के तौर पे भेजा और हमने ये फ़ैसला लिया और हम PTI में शामिल हुए और उसके बाद मैं वज़ीर आला बन गया 10 सीटों के ऊपर। तो अब वो कह रहे हैं कि जी एजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो बहुत बरसे, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है, चौधरी जो हैं, ये सिर्फ जो है इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। और अगर आप देखें तो ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा हो गए, और जो इनके भाई साहब हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो वफाकी हुकूमत में चले गए, और जो इनके परवेज़ इलाही साहब हैं वो पंजाब के वज़ीर आला बन के बैठ गए। 10 से 12 या 14 सीटें हैं टोटल जमात के पास। अब आप देखें कि कैसी सियासत को मैनेज किया गया है कि एक भाई जो है 10 सीटों के ऊपर परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला बन गए, और दूसरे भाई जो हैं वो अपने बेटों को लेकर जो है वफाकी हुकूमत में चले गए हैं,
तारिक बशीर चीमा हों या उनके जो सालिक हुसैन साहब हैं जो कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, वो वफाकी हुकूमत में बड़ी अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये एक सियासत को और पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो को मैनेज किया गया है 12-14 सीटों के ऊपर, और आप देख लें कि उनकी पोजीशंस कैसी हैं। तो बात तो ये खैर ठीक है कि ये सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही जो है फैसले लेंगे, और बाकी देखते हैं अब क्या क्या बनता है। बहरहाल इमरान खान साहब को जो है समरी दे दी गई है, और कहते हैं इमरान खान साहब भी बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी 1 मिनट नहीं लगाएंगे और हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब के जो तोशा खाना केस के हवाले से आपके सामने रख देते हैं कि तोशा खाना जो रेफरेंस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करने का फैसला के लिए इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस जारी कर दिया और बरतरफी का ये केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर सकता है? तो ये कानून में इजाज़त ही नहीं है इस चीज़ की। इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान मिज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वफाकी हुकूमत 14 पार्टियों की माँ के ऊपर चल रहा है, इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं है। और इमरान खान को नाअहल करना जो है ये सिर्फ़ दीवाने का ख्वाब है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ़ जो है चालें हैं, कोशिशें हैं, और इस तरह की जितनी भी कोशिशें पिछले 7 माह में की गई हैं इन पार्टियों की तरफ से, वो इमरान खान के हक़ में ही गई हैं। और मशवरे हैं कि इमरान खान को ठिकाने लगाया जाए, जैसे कि आसमा शिराज़ी साहब कहती हैं, और बड़ी ऑथर हैं, बड़ी बुक लिखी है कहानी बड़े घर की, और इनके जो वो होते थे, कॉलम होते थे, पुतलियाँ जलाई जाएँ, कुछ पढ़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ये हमारी जो है सहाफ़त है, ये हमारे प्राइम टाइम के शोज़ हैं पाकिस्तान के, जिसमें इस तरह के लोग बैठकर जो है इस तरह का बयानिया देते हैं। और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके बारे में एक एंकर ये कह रही है कि जी इनको ठिकाने लगाया जाए। और अब इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिनके ऊपर 17 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, अरबों रुपए की जायदादें बाहिर हैं, और इनके खिलाफ जो है इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हक में खड़ा होना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को। ये मशवरे दिए जा रहे हैं। और अब आपको एक अच्छी खबर बता देते हैं, पिछले 7 माह में इस हुकूमत की एक अच्छी कारकर्दगी देर है दुरुस्त है। तो रूस से जो वफ़्द गया हुआ था तेल की बातचीत करने के लिए, मुसद्दिक मलिक साहब जो कि पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, तो रूस जो है उसने आमादगी का इज़हार कर दिया है, और रूस अब पाकिस्तान को पेट्रोलियम और की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो देगा, और सस्ते दामों देगा। ये वही इमरान खान साहब का जो रशिया का दौरा था, बेसिकली उसका मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान जो है वो रूस से सस्ता तेल खरीदेगा। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।